काळी तेरा रूप खिलरी मरगट में, काळी तेरा रूप खिलरी मरगट में हो। मना सको तो मना लो, नहीं तो माँ भगवती की इच्छा। वैसे उम्मीद मुझे कम है, मैंने पहले भी कहा था उम्मीद कम है, बाकी माँ महारानी की इच्छा। क्योंकि आपने ऐसे वैसे देवी से पंगा नहीं लिया, वो जो जगत की रचयिता है उसी से, इंसानों से करा होता दुश्मनी होता तो भैया क्या कहूँ मैं, कहीं ना कहीं तो पता चलता। अब उसकी इच्छा वो कहाँ लेके क्या करा, एक बार थी ना, वो कई बार हो चुका है। घटना घटते ही रह रहा। अब क्या जो था वो मैंने क्लियर कर दी बात, अगली की बता दी, पिछली की बता दी, और अगले जो भी होने वाला है वो भी बता दो। बोलो तो अगर नहीं सुधरोगे अभी भी तो अगला जो भी होने वाला है वो भी बता दो, पर मुझे फायदा नहीं। आप खुद देखना अपने सामने कुछ साल बाद क्या हो, ठीक है। अगर सेवा कर लो उससे माफ़ी मांग लो, अगर माफ़ कर दे तो उसकी इच्छा, नहीं तो बाकी आपकी पुस्तक खराब है। मैं क्या करता, गलती करे हो तो भुगतना तो पड़ेगा। यही बात मैं इन्हें सबसे समझा रहा हूँ, पता नहीं इनका दिमाग में। मैं समझ सकता हूँ टेंशन है, पर यही है कि कोई किसी के बारे में बच्चा कहाँ है, बच्चा सुरक्षित है, कहाँ है बच्चा को, विपिन कहाँ है? देखो भैया मैं भी तो नहीं पढ़ूँ। देखो वो जरिया लाए कि आप लोग पूछ रहे थे अपने देवी देवता को मनाए, ये नहीं मैं यहाँ अपने देवी देवता से अरदास करी, अपने देवी देवता से बनाया, उसका भोग प्रसाद बोला, बताओ कहाँ गलती है। पूछा होगा घर में, उसने खींच के लाई यहाँ पे कि हाँ देख ले यहाँ पे गलती आ रही। गलती मैंने बता दी, मेरा काम यहाँ तक था, अरदास लगवाना था कि माँ बच्चा घर पे पहुँचा दे और माफ़ करें इनकी गलती, इतना मैंने बोल दिया, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। क्योंकि वो मेरी भी माँ है, तो मैं अगर उसके तो मैं पटिशन लेकर बोलूँ ना कि करो करो, तो वो मुझे भी पटकेगी, दिक्कत हो जाएगी ना। गलती तो आप लोग की है, बाकी वो भगवती की। मैं अभी भी यही कहता हूँ, माँ मिला दो बच्चों को जहाँ पे भी ये ले आ, बाकी उसकी इच्छा अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो माँ भगवती की इच्छा, हम कुछ नहीं कर सकते। गलती आप लोग करते हो, फिर ऐसा थोड़ी ना हो जाता ये करने से हो जाए वैसे करने से हो जाए। ये सब भरोसा विश्वास होना चाहिए। मेन बड़ा तो विश्वास है, विश्वास कहीं नहीं है। मैंने जो गली से आ जा रहा है उसको ना जानते ना पहचानते, तो तुम गलत ही क्यों बोलो। एक समय काली के दरबार को दुत्कारा, उसके बच्चों को गलत बोला, उसको पूजने से मना करा। आज उसी काली के दरबार में बैठे हो आप लोग, बैठे हो आप लोग उसी काली के दरबार में, आके उसने झुकाया ही और लोग समझे तब ना। बाकी आपकी इच्छा, देखो भैया मनासा को मना लो से, नहीं तो ना जाने आगे क्या क्या करे। मुझे उम्मीद कम है भाई, मैं पहले बताता हूँ। बाकी आपकी इच्छा, आगे बुला दो। नहीं मनाना कैसे है, मनाना कैसे बताओ? देखो एक छेड़ी, एक हम कहते हैं ना कि 10% कोई नाराज है, तो कोई 100% नाराज है, तो क्या हम कुछ कर सकते हैं उसमें? आपके ऊपर है। अब बताओ, आप लोग इतने बड़े होके मेरे से पूछ लो कैसे मनाए। बेइज्जती करते समय पूछा था, बेइज्जती करें ना करें, क्यों करें, कितना करें, 10% करें या 100% करें, नहीं पूछा था ना। या किसी से नहीं बोला, या आपके तो दिमाग में भी नहीं आएगा कि मैं क्यों बोलूँ उस देवी के बारे में जब मैं जानती ही नहीं। मैं अपनी बात हटा ही देता हूँ, इस दरबार की बात हटा देता हूँ, जो भी दरबार के बारे में गलत बोला। पहले की बात है ये, जब भी इन्होंने यही बात कही, तो मेरी कोई कभी बोला होगा, कभी ऐसे कर, जैसे ये दरबार से मंदिर में लगने जाता था। अरे इसकी बात ही हटा दो ना तुम, दरबार की बात हटा दो। अच्छा दरबार मंदिर में जाते हो? तो आप किसी से कुछ बोले होंगे, ये भी इतना छोटा का बच्चा है, इस ये क्या बता पाए। ऐसी ढूंढ करके खाने कमाने के लिए सोचते होंगे, बैठे होंगे, 2 पैसे आ जाएंगे। कोई नहीं, चलो आपको याद नहीं रहेगा, देख लेना। आज आपकी बारी है, कल जिससे बोला उसकी बारी आएगी, देखो ठीक है। पूछ रही है क्यों कितनी मायू पूछ रही है। देखो हाजी तो देना पड़ेगा, तो बीच में हाजिरी रोकी नहीं जाती, और माने से कहीं या हाजिरी भी नहीं। कुछ पता चला लड़के, मैंने तो जो भी क्लियर था मैंने 2 शनिवार से नहीं आए नहीं है, उससे पहले मैंने क्लियर कर दी थी बातें। अब बता दो दोबारा, बच्चा बेटा उनके सामने जो है
कहाँ कैसे मतलब बच्चा बैठा है और तुम मुझे बता दो ये भी समझ आए। देखो हम एक जरिया है माँ तक पहुँचाने तक की बात मैंने पहुँचा दी है। अब बाकी भगवती इच्छा, अगर चाहेगी तो आ जाएगा, नहीं चाहेगी तो उसकी इच्छा। और रही बात वो तो बस यही कह रही है कि जो भी किया है उसका धिक्कारा धरा है। जो पहले वो बोल रहे थे वही अब भी वही बात कहेगी। बोलने से पहले सोचा करो 4 बार, ठीक है ना। मैंने वो भगवती छिड़ी पड़ी है, बाकी उसकी इच्छा क्या करेगी पहले ही मैंने बता दिया था। क्या करें तो अकेले भैया बोले क्या करें बताओ। देखो मैं शुरू से बताता हूँ कैसे क्या हुआ। हाँ बताओ सही से नहीं। अब मुझे नहीं पता नहीं आया, समझ में नहीं आया, जब से आने में यही बता रहा हूँ। देखो ऐसा हुआ, माँ काली चल रही है नाराज। अब मुझे नहीं पता इन्होंने कहाँ नाराज करी, या आपके कोई घर में किसी ने बोला या इन्होंने भी बोला, इन्हें इतना पता नहीं है। इन्होंने बोला है काली माँ को उल्टा सीधा बोला। और ये आज से नहीं कम से कम वो तो रहा है 5-6 साल से, पर 7 साल से ज़्यादा दिक्कतें भी हैं घर में। छोटी मोटी दिक्कतें होती रहती हैं किसी न किसी को कुछ ना, ठीक है। ये सब की वजह है माँ काली। देखो जब कहा जाता है ना किसी देवी देवता के बारे में नहीं जानते तो बोलना नहीं चाहिए। जब आपको उसके बारे में पता ही नहीं है तो उससे दूर ही रहो। या कोई कुछ भी बोल रहा है तो इनको कोई मैटर ही नहीं है ना उसमें घुसने की। तो अब उल्टा सीधा बोलोगे तो कौन भुगतेगा? वो सकती है, हम इंसान से बात करेंगे चलो बात हो जाएगी, आज वो 2 थप्पड़ मार के चुप हो जाएगा, पर उसको जब तुम बदनाम करोगे तो कहाँ से कुछ हो पाएगा? घर में तो दिक्कतें आएंगी। ये सब की वजह वही है। अगर भगवती मैंने कह दी कि ये सब आगे भी बहुत ऐसे ऐसे बातें हुए हैं जो रिलेटिव है, पर समझ में नहीं आया किसी को इससे कि ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, ये होना नहीं चाहिए था। होता था ना ऐसे घर में कुछ ऐसे ऐसे घटने होते थे, पर आप लोग यही सोचते थे कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए। कोई मैटर ही नहीं है किसी से, फिर भी हुआ, पर क्यों हुआ कभी रीजन समझ नहीं पाए। यही चीज है। और माँ भगवती नाराज चल रही। पहले इन्होंने बोला काली है क्यों पूजू काली, अब उसकी इच्छा, अब जाने वो क्या करेगी क्या ना करेगी। एक माध्यम था बताने का, क्या तुमने जो बोला देवी देवता मना रहे हो कि हाँ क्या गलती हुई जो लड़के को ऐसे हुआ, या जो भी तुम्हारे घर में दिक्कत है हमें बताओ आके। तो उसने इस दरबार से जोड़ा, आपको बता रही है कि भैया मैं नाराज चल रही हूँ और जो भी करा तुमने अपना बोला, तुमने अपनी पीढ़ी खराब करी, ठीक है। आगे बाकी अरदास माँ से लगवा दी है, उसकी इच्छा अगर माफ़ करना चाहे कर देगी, नहीं तो बाकी वो मर्जी उसकी, ठीक है। ये बात है मैटर। मैंने कि उसे गलत बोला, इस वजह से वो पूरा वो कर। गलत किसने बोला? घर में किसी ने बोला, आते जाते देखा तो अरे खाने पीने के लिए बैठे हैं, ड्रामा है सब। कभी कुछ नहीं, मांगने गया था मैं बोला, किसी से। होगा, किसी ने बोला जब मंदिर में लग रही थी दरबार, बात याद आई, इतना छोटा लड़का क्या कर लेगा। कहा था अड़ोसी पड़ोसियों से खाने पीने के लिए बैठे हैं, कहा था ना। अब याद नहीं तो मुझे क्या पता, पर मुझे नहीं पता कि इन्होंने कहा ना मेरे सामने में इन्होंने कहा, पर वो कह रही है और ये बात हुई है। इन्होंने कहा भी है काली को उल्टा सीधा बोला है। क्यों बोला? वो क्या तुम्हारे घर में खाना मांगने आ रही थी, या उसने तुमसे भोग मांग के आकर मुझे ये दे वो दे, फिर फालतू में तुमने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया। तो इसमें किसी की गलती नहीं है, गलती आप लोग की है। आप जानो उसे कैसे मनाओगे कैसे नहीं मनाओगे। अब बाकी तो हमारी की मर्जी भैया, मैं भी कुछ नहीं करता। मैं भी कुछ बोलूंगा तो मुझे ये कहेगी तू चुप रह, तू साइड हट। मुझे अपने थोड़ा ना बर्बाद करना है एक के चक्कर में। मैं ज़्यादा से ज़्यादा हाथ जोड़ सकता हूँ, महामाई मिलवा दे। अब बाकी उसकी इच्छा, ठीक है ना। मैटर ये है, बाकी उस भगवती की इच्छा। यही कहना चाहता हूँ। कहाँ पे गलती भैया ये तो बताओ, कहाँ जगह पे कहाँ समझ गए गलती? जो मैं कह रहा हूँ, इन्हें समझा देना। देखो भाई, मैं जितने भी ये यूट्यूब पे पब्लिक देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आप किसी देवी देवता के बारे में जानते नहीं हो या बोलते नहीं हो या सुना नहीं है कभी, तो उसको ना भोग उसका देख के बोलना चाहिए कभी कि हाँ फलाने का भोग ऐसा है, फलाना देवी देवता ऐसा है। अगर बोलोगे तो भैया परिणाम आपके सामने। देखो भैया, देवी देवता को गलत मत बोलो। जो तुम सात्विक में पूज रहे हो तो तुम सात्विक में पूजो, जो तामसिक में पूजते हो उन्हें तामसिक में पूजने दो।
और भगत छोटा हो या बड़ा, गलत कभी नहीं बोलना है। परिणाम आपके सामने है, ये वीडियो देख के आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। आज के बाद कोई किसी को गलत ना बोले, बोलने से पहले वीडियो जरूर देखें। जय माता दी, ओम सिंह।